जी, सर्वप्रथम रजत जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे निमंत्रण पर आज के वेबिनार का आयोजन करने का स्वीकार किया और सभी श्रोतागणों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपको सुनने के लिए आज अपना समय निकाला और एक सफल वेबिनार का आज आयोजन करने में बहुत सहयोग किया सभी श्रोताजनों ने और आगरा से पराग सिंघल जी ने बहुत सहयोग किया हमारा और सभी अधिवक्ताओं ने और सभी ने हमारा बहुत सहयोग किया और इसीलिए आज ये सफल वेबिनार का आयोजन रजत गुरनानी जी के द्वारा सर्च एंड सीजर सेक्शन 67 और अनब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17(5) पर किया जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह वेबिनार में ज्ञान अर्जन करने का पूर्ण मौका मिलेगा और इसी के साथ श्री रजत गुरनानी जी से प्रार्थना है कि वो अपना वेबिनार प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद निमेश जी, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। तो शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर किसी को भी वॉइस में कोई प्रॉब्लम है या वीडियो में प्रॉब्लम है, वहां पे रिकनेक्ट का बटन आ रहा होगा, आप वहां पे रिकनेक्ट का बटन दबा सकते हैं तो आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। दूसरी चीज है, जब भी किसी प्रोग्राम का आयोजन होता है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे साथ जुड़े होते हैं, जो हमारी टीम में होते हैं, तो उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। उसमें कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम भी बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो अनिमेश मित्तल जी हैं जो कि जिन्होंने पूरा सहयोग किया। उसके बाद बात करें, अजनी श्रीवास्तव जी हैं लखनऊ से, जो कि एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर्स एंड प्रोफेशन के चेयरमैन हैं। विनोद पाटनी जी हैं, अधिवक्ता विनोद पाटनी जी जयपुर से हैं, जो प्रेसिडेंट है राजस्थान चैप्टर के। उमराव सिंह यादव जी हैं जयपुर से, जो जनरल सेक्रेटरी हैं राजस्थान चैप्टर के। प्रमोद राजे जी हैं सुल्तानपुर से, जो कि प्रेसिडेंट है यूपी चैप्टर के। आलोक अग्रवाल जी हैं रायपुर से, वो छत्तीसगढ़ चैप्टर के प्रेसिडेंट है। कल गुप्ता जी नोएडा जोन से हैं। केएम तिवारी जी नोएडा से हैं। शुभम गोयल, सीए शुभम गोयल जी गाजियाबाद से, ऑफ एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर्स एंड प्रोफेशनल्स। अमित शर्मा जी गाजियाबाद से, उनका तहे दिल से शुक्रिया है। शिव कुमार गुप्ता जी गाजियाबाद से, अरुण राघव जी मोदी नगर से, और शशांक त्यागी जी मुजफ्फरनगर से। और सबसे जो जरूरी नाम आता है मेरे लफ्जों पे हमेशा, वो है पराग सिंघल जी का, जिनका मतलब मैं कैसे धन्यवाद दूं, जिन्होंने इतना सहयोग दिया है, जो कि एडिटर हैं कर जानकारी के, आप सभी जानते हैं, जो विभिन्न विषयों पर प्रेरणादायक यूट्यूब वीडियो भी बनाते हैं। और पराग सिंघल जी ने बड़ा अच्छा मैसेज भी लिखा था अभी मेरे को शुरू करने से पहले। तो उन्होंने लिखा था, प्रिय रजत जी, मैं पराग सिंघल प्रबंध संपादक और प्रकाशन के साथ मुख्य संपादक डॉक्टर मधुमोद रायजादा कर जानकारी प्रकाशन के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गुड़गांव के सीए रजत गुरनानी को कर जानकारी रत्न से सम्मानित होने की घोषणा करते हैं। सम्मान पत्र भविष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा। तो मैं पराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर इसके लिए। और सभी मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट, जितने भी सदस्य जुड़ चुके हैं, उनको जान के बहुत खुशी होगी। मैं आपको आज एक चीज बताना चाहता हूँ सर, मेरी पैदाइश भी मेरठ से है, मैं खुद उत्तर प्रदेश मेरठ से हूँ, और वो तो अब खैर गुड़गांव रहता हूँ, लेकिन अभी भी मेरे जो संस्कार हैं, जो मेरे माता पिता सब मेरठ ही रहते हैं। तो मुझे बहुत लगाव है सर उत्तर प्रदेश से, हमेशा रहा है बचपन से ही। तो बस इसी के साथ शुरुआत करते हैं। और एक चीज और है कि जो कि क्या कहते हैं, अगर आप ऑप्टोटेक्स अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो ऑप्टोटेक्स जरूर कर लीजिएगा, वो सब आपके लिए निःशुल्क है। 5 चीजें जरूरी हैं आज वेबिनार के लिए। सबसे पहले, ये वेबिनार पूरा सरल हिंदी में होगा, बिल्कुल इंग्लिश का इसमें मैं कोशिश करूंगा प्रयोग बिल्कुल बहुत कम से कम करूं, सरल हिंदी में बात करेंगे आज। दूसरी चीज है, जो भी मैं प्रेजेंटेशन आज प्रेजेंट करूंगा, जो भी पीपीटी होगी, वो मैं आपको सेशन के एंड में ही आपको यहीं पे दे दूंगा। तो प्लीज मेरे से बार बार मत बोलिएगा सर पीपीटी दे दीजिए, मैं आपको सेशन के एंड में ही यहीं पे दे दूंगा। अगर फिर भी आप डाउनलोड ना कर पाए, मैं आपको मेल भी कर दूंगा वो प्रेजेंटेशन, तो उसकी बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। अगला पॉइंट है सर, आप प्लीज एक कागज और पेन लेके अपने साथ बैठिएगा, बिकॉज कई बार क्या होता है, जो सवाल आपके दिमाग में आ रहे होते हैं, जो सवाल आपके जहन में चल रहे होते हैं, वही सवाल मैं आंसर कर चुका होता हूँ। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है आप सभी से, प्लीज एक कागज और पेन लेके साथ में बैठिएगा। अगला है, आज जो भी बात करेंगे या तो वो नोटिफिकेशन के तहत होगी, या सर्कुलर होगा, या ऑर्डर होगा। कोई भी चीज हम बात हवा में नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ उसके पीछे जरूर हम रेफरेंस जरूर देंगे। तो इसी के साथ आज के वेबिनार की शुरुआत करते हैं। और किसी को भी कोई क्वेरीज हो बीच में तो चैट में लिख सकते हैं, हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी करेंगे एंड में। जी मुझे पता है सर 4 बजे निर्मला मैडम आ रही हैं, मेरे को चैट में लिख रहे हैं लोग, मैं जानता हूं, मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी से जल्दी हम लोग इसे समाप्त कर पाए और अच्छे से समझा पाए, बिकॉज मैं भगाने के मूड में नहीं हूं सर, मैं अच्छे से सबको समझाना चाहता हूँ। तो बहुत सारे 230 से ज्यादा अधिवक्तागण, सारे प्रोफेशनल्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
तो अब मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूं जो प्रेजेंटेशन है। अगर किसी को भी वॉइस में या आपकी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज रिकनेक्ट का बटन है वो दबा लीजिएगा। चलिए, जो आज का एजेंडा है वो सबसे पहला एजेंडा है सर्च एंड सीजर सेक्शन 67 और जो दूसरा एजेंडा है वो है आईटीसी ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। अब ये जो दो टॉपिक आज अनिमेश जी ने मुझे दिए हैं, ये दोनों टॉपिक सर इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। बिकॉज क्या होता है, एक तो सर्च एंड सीजर में हमेशा हमें लिटिगेशन रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, दूसरा है कि आईटीसी ब्लॉक क्रेडिट कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आईटीसी हम नहीं ले सकते हैं, जिनका आईटीसी बिल्कुल ब्लॉक्ड है। तो उन चीजों की आज हम बात करेंगे। सबसे पहला जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं शुरू करने वाला हूं वो है आईटीसी ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। अब इसमें क्या बोला गया, सबसे पहला सवाल है, क्योंकि हम सवाल जवाब में आज सारा वेबिनार करेंगे, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर ये सोच रहा है कि हमने टीवी पे या मोबाइल पे लगा के छोड़ दिया है, ऐसे काम नहीं चलेगा सर। आप सबको भी इसमें साथ देना पड़ेगा। तो जितने भी सवाल होंगे हम भी आपसे करेंगे, आप भी हमसे कर सकते हैं। इसी बहाने सर एंगेजमेंट पूरी बनी रहेगी। चलिए, तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट डज सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 सेज? ये सेक्शन कहता क्या है? अनिमेश जी, मेरी दरख्वास्त है आप म्यूट कर लीजिए सर माइक को, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है जी, धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल है 17 सबसेक्शन 5 जो है वो क्या कहता है? वो कहता है notwithstanding anything contained in subsection 1 input tax credit shall not be available in respect of the following। मतलब कि 17 सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि इन चीजों के लिए हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब वो क्या क्या चीजें हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज है, कोई सवाल ये आता है, व्हाट आर दी गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर विच आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल। तो 17 सबसेक्शन 5 ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, कुछ लोग पुराना एक्ट ही पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ चेंजेस आ चुके हैं। अमेंडमेंट एक्ट आया था 2018, तो प्लीज उसको ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जो सारे चेंजेस आज मैं कवर भी करूंगा, तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स। देखिए, लॉ का इंटरप्रिटेशन समझिए, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स। मेरा सवाल आप सबसे ये है, प्लीज चैट में लिखिए, मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, मेरे पास एक टेम्पू है, मैं एक छोटा हाथी, मान लीजिए मेरे पास एक छोटा हाथी है, ठीक है सर। मैं उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराता रहता हूं, कभी उसमें सर्विस चाहिए होती है, कभी कुछ और चाहिए होता है, मैं उसका बिल भी लेता हूं कंपनी से। क्या मुझे इस छोटा हाथी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए। उस छोटा हाथी में मैं गुड्स, मैं सामान को इधर से उधर करता हूं, बताइए यस या नो, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? एमके बंसल जी, अगर आपकी वीडियो नहीं चल रही है सर, मेरी फिर से दरख्वास्त है, प्लीज या तो आप इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए या रिकनेक्ट का बटन दबा दीजिए। हमारी तरफ से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, सब लोग बोल रहे हैं यस नो यस नो। देखिए, मिला जुला मेरे को रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा मिलेगा। देखिए, अब ध्यान से लॉ को समझिए, यहां क्या लिखा है, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स। क्या उस छोटे हाथी में मेरे आदमी जाते हैं? नहीं, उस छोटे हाथी में मेरा माल जाता है, मेरा सामान जाता है। आप समझिए इस बात को, उसका आईटीसी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का मिल जाएगा। सर यहाँ पे पर्सन्स लिखा है, यहाँ गुड्स नहीं है, ध्यान से समझिए। चलिए, ये तो चीज क्लियर हो गई। दूसरा सवाल, मान लीजिए मेरी एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी भी नहीं सर, टेम्पो ट्रेवलर की बात करते हैं, जिसमें 15 करीब वो आती है, आपने देखा होगा छोटी बस होती है, उसमें करीब 25-30 लोग आ जाते हैं, टेम्पो ट्रेवलर बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए मुझे आईटीसी मिलेगा? जी बताइए। 13 लोगों से ज्यादा की उसकी कैपेसिटी है, उसमें करीब 25-30 लोग आ जाते हैं, ठीक है, और वो लोगों को इधर से उधर ले जाती है, ठीक है। तो क्या उसका आईटीसी मिलेगा? बताइए, मिलेगा या नहीं, प्लीज बताइए। पूरा इंटरेक्शन चाहिए सर, क्वेश्चन एंड आंसर बेस करेंगे। यस, शिव कुमार अरोड़ा जी यस, दीपक गुप्ता जी यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, समझिए लॉ को, सबसे पहला क्या लिखा है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स है उसको नहीं मिलेगा जिसकी कैपेसिटी 13 से ज्यादा नहीं होगी, 13 से कम होगी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मेरी एक गाड़ी है, ठीक है, बहुत सरल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मेरी एक गाड़ी है, मान लीजिए मारुति स्विफ्ट है मेरे पास, मैं उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराता हूं, क्या मुझे उसका आईटीसी मिलेगा? चाहे मैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर रहा हूं, मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। सर क्या कहते हैं, ध्यान से समझिए, कहते हैं अगर आप कोई मोटर व्हीकल जिसमें आप पर्सन्स को ट्रांसपोर्ट करते हो, जो लोग को ले जाते हो, लोगों को,
जिनकी कैपेसिटी 13 से कम है, एक गाड़ी में 4 ही बंदे आ सकते हैं, तो उसका आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ किसका मिल सकता है? जिसकी कैपेसिटी 13 से ज्यादा हो। टेम्पू ट्रेवलर 20-25 लोगों की बस है, उसका आईटीसी हमको मिल सकता है। ठीक है, लोगों की बात करें, गुड्स में तो मिल ही जाएगा सर, गुड्स में तो यहाँ कुछ मना ही नहीं है। आप देखिए पर्सन लिखा है। ठीक है, चलिए अब कहता है इस वाली बात में भी कुछ केसेस में मिल जाएगा, कुछ केसेस में मिल जाएगा। क्या केस है भाई? फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, शोरूम वाले हैं, अब गाड़ी बेचते हैं, ठीक है, शोरूम वाले हैं, उनको तो सर आईटीसी मिलेगा ही ना, ये एक्सेप्शन में आ गया। दूसरा एक्सेप्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, अब मान लीजिए मेरी एक टूर एंड ट्रैवल सर्विस है। ठीक है, मेरी एक टूर एंड ट्रैवल सर्विस है, मैं टैक्सी चलाता हूं और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करता हूं। मैंने इंडिका गाड़ी ली, मैं उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराता हूं, क्या आईटीसी मिलेगा? द आंसर इज यस, मिलेगा, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन में लिखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। पैसेंजर्स मतलब जो आपकी गाड़ी किराए पे लेते हैं, उनको पैसेंजर बोला जाता है। तीसरा है इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग और ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल। ये चालक गाड़ी चलाना सीख रहा है, यह चालक गाड़ी चलाना सीख रहा है, क्या उस गाड़ी पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का आईटीसी मुझे क्लेम कर सकता हूं? द आंसर इज यस, ये एक्सेप्शन में है। साफ साफ लिखा गया कि अगर कोई ट्रेनिंग देता है तो उसको मिल जाएगा। संजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं टूर वाले को मिलेगा, बिल्कुल सही सर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर अलाउड है, डूइंग बिजनेस ऑफ टैक्सी, करेक्ट सर, करेक्ट, उन लोगों को ये मिल जाएगा। 3 इसके एक्सेप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज आती है वेसल एंड एयरक्राफ्ट। अब वेसल एंड एयरक्राफ्ट क्या होता है? सर मैंने प्राइवेट प्लेन ले लिया, आपकी दुआ रही तो जरूर लेंगे सर, प्राइवेट प्लेन ले लिया मैंने, क्या उसका आईटीसी मिलेगा? तो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो कह देता नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड, मतलब कि जब वो इस कारण के लिए यूज होंगे तो ही मिलेगा, अदरवाइज उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अब वो कारण क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहला कहता है फर्दर सप्लाई ऑफ सच वेसल और एयरक्राफ्ट, मतलब जो प्लेन बनाने वाले कंपनी है या जो प्लेन बेचने वाले शोरूम है, उनको तो मिल जाएगा सर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, फिर से वही बात आ गई जो पहले पॉइंट में थी, वही बात इसी पॉइंट में आ गई। अगर आप ट्रैवल एंड एजेंसी और आप हेलीकॉप्टर चलाते हैं मान लीजिए, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। और तीसरा वही है कि आप अगर ट्रेनिंग देते हैं तो भी आपको आईटीसी उसका मिल जाएगा। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए भी ये मिल जाएगा, वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में बोला गया। मोटर व्हीकल के केस में तो पहले ही बोल दिया कि सिर्फ पर्सन्स का ब्लॉक्ड है, उसमें तो गुड्स मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां सिर्फ पर्सन्स का ही ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है सर, बिजनेस यूज और पर्सनल यूज तो अलग चीज है, वो तो छोड़ दीजिए, पहले तो ये समझ रहे हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई टोटली एग्री सर, बिजनेस यूज होना चाहिए। चलिए, कंपनी एम्प्लॉय बस, अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, किसका मिलेगा किसका नहीं मिलेगा। सर सारे सवालों के आंसर आपके खुद हो जाएंगे, बस कुछ समय का इंतजार करिए, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, मैं सारे सवाल आपके एक साथ लूंगा जरूर। उससे पहले अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैंने आपके स्क्रीन पर लिंक दे दिया है, प्लीज उससे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वेबिनार की जो रिकॉर्डिंग है मैं उस YouTube चैनल पर भी अपलोड करूंगा, कोशिश करूंगा सर, वादा नहीं करता, कई बार क्या होता है वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसे अपलोड कर दूं। अगला पॉइंट है, अब कहते हैं कि सर प्रॉब्लम क्या होगी? अब लोग सोचेंगे चलो एक काम करो, वहां तो मोटर व्हीकल लिखा था, इंश्योरेंस थोड़ा ना लिखा था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस थोड़ा ना लिखा था, सर्विस थोड़ा ना लिखी थी, उसका आईटीसी ले लेते हैं। तो इसीलिए सरकार ने अमेंडमेंट लाई और वो कहते हैं कि सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, साफ साफ लिख दिया। इन सारी चीजों का जो अभी हमने बात करी, उन सारी चीजों का जनरल इंश्योरेंस का भी आईटीसी नहीं मिलेगा, सर्विसिंग का भी नहीं मिलेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी नहीं मिलेगा, जिन चीजों की अभी हमने बात करी, जो कि आईटीसी पहले से ही ब्लॉक्ड है। हाउएवर कुछ केसेस में मिलेगा। क्या केस है? सबसे पहला केस वही है कि जो वेसल एयरक्राफ्ट हमने बात करी, जो एक्सेप्शन में आ रहे थे, उनका मिल जाएगा। दूसरा क्या कहते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उस मोटर व्हीकल वेसल या एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, भाई उनको तो मिलना चाहिए। मान लीजिए उन्होंने कोई शोरूम में मेरी गाड़ी खड़ी थी, अब मैंने उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस करा के चमका के दोबारा से रख दी, अब उसका जो मेरे पास बिल आया सर, उसका तो आईटीसी मिलना चाहिए, तो वो कहते हैं मिलेगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, आई होप मैंने बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करी। सबसे पहला हमने क्या सीखा है कि आईटीसी किसका मिलेगा? पैसेंजर व्हीकल का मिले, मोटर व्हीकल का मिलेगा अगर वो गुड्स के लिए है, छोटा हाथी है, टेम्पू है, उसका आईटीसी मेरे को मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के केस में क्या है, मोटर व्हीकल जो है पर्सन के केस में क्या होगा, अगर उसकी कैपेसिटी 13 से कम है तो फिर नहीं मिलेगा, सिर्फ 3 केसेस में मिलेगा।
विकास अग्रवाल जी ने बहुत सही से चैट में भी लिख दिया है, जो मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया। आई होप आपको ये 2 पॉइंट समझ आए होंगे मोटर व्हीकल से रिलेटेड। नीलेश कुशवाहा जी 300 प्लस मेंबर, जी हाँ सर, थैंक यू, शुक्रिया सर, शुक्रिया। चलिए अगला पॉइंट है फूड्स एंड बेवरेजेस। अब क्या होता है सर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। मेरी फर्म में मेरा स्टाफ है, मान लीजिए 10 मेंबर्स का स्टाफ है, उसमें से किसी का जन्मदिन था, मैंने 10 बंदों के लिए खाना मंगा लिया। अब मैं क्या कहता हूं, सर मेरा तो बिजनेस यूज है, मैं तो अपनी फर्म चलाने के लिए उन लोगों को खाना खिला रहा हूं जैसे वो अच्छे से काम कर पाए। क्या ईटीसी मिल जाएगा? नहीं, नहीं मिलेगा। उसका आईटीसी फूड एंड बेवरेजेस का नहीं मिलेगा, प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर वो बिजनेस यूज के लिए, वो ब्लॉक्ड क्रेडिट है, साफ साफ फूड एंड बेवरेजेस मना है। आविष्कार जी आपका क्वेश्चन का जवाब अभी आने वाला है सर, मैं फिर से दरख्वास्त कर रहा हूं, आप जो सवाल पूछेंगे वो अगला सवाल होगा, ठीक है। फूड एंड बेवरेजेस का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। अगला आउटडोर केटरिंग, अब इस पे बहुत डिबेट चलती है, बहुत डिबेट चलती है सर। दीपक जी कॉन्ट्रैक्टर का भी लूंगा सर, रुक तो जाइए, जो चल रहा है सर उसको तो समझ लीजिए एक बार, वो भी आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी मैं पक्का लूंगा। आउटडोर केटरिंग, अब इस पे बहुत डिबेट चलता है। डिबेट क्या चलता है, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं सर, एग्जाम्पल से बिना तो मजा ही नहीं आने का। एग्जाम्पल लेते हैं, हुआ क्या, मेरी एक क्या कहते हैं फंक्शन, मैंने मीटिंग, बिजनेस मीटिंग मैंने अरेंज करी, ठीक है। बिजनेस मीटिंग में क्या हुआ, मैंने रेंट पे लिया हॉल, और मैंने खाने की सर्विस भी ली, हलवाई भी बिठाया सर, ठीक है। बुफे सिस्टम लगाया। तो अब क्या हुआ, अब लिखा है आउटडोर केटरिंग का तो आईटीसी नहीं मिलेगा, तो बुफे वाला जो खाना था उसका तो आईटीसी मिलेगा नहीं, सिर्फ किसका मिलेगा, मेरे को रेंट का। अब प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि अब आधा आईटीसी मेरा चला गया, तो अब मैं क्या करूंगा, उसका कंबाइंड बिल बना लूंगा। आप समझ रहे हैं प्रैक्टिकली कैसे होता है, इस चीज को डील कैसे करते हैं। तो कभी भी आपके कोई क्लाइंट कहे कि सर मैं इसका बिल कैसे बनवाऊं, हमेशा ध्यान रखिए उसका कंबाइंड बिल बनवा लीजिए, उसमें अलग से मत लिखिए कि आउटडोर केटरिंग। आउटडोर केटरिंग का बिल अलग से नहीं होना चाहिए, उसका आईटीसी ब्लॉक्ड है, वो आईटीसी आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई फंक्शन हो बिजनेस का या मीटिंग हो, तो हमेशा एक कंबाइंड बिल बनवा लीजिए जिसमें ये शब्द ना मेंशन हो आउटडोर केटरिंग, इसका आईटीसी ब्लॉक्ड है। नीलेश मखीजानी जी आपका सवाल आएगा सर, आएगा, बिल्कुल आएगा। अगला है ब्यूटी ट्रीटमेंट। सर मेरी एक कंपनी है, उसमें मेरा एक स्टाफ है, उसका काम है सिर्फ वीडियो बनाना, और कुछ उसका काम ही नहीं है, वो एडवर्टीजमेंट करती है। मान लीजिए एक मेरी स्टाफ है नहीं सर एक्चुअल में कहीं आप समझ रहे हो, तो एक मैडम है, उनका काम ही सिर्फ यही है एडवर्टीजमेंट करना, स्क्रीन पे आना। अब मैंने क्या किया, मैंने एक फेशियल वाली को बुलाया, मैंने उनका फेशियल करा दिया, और मैंने कहा अब मेरा बिजनेस बढ़ेगा। मैंने उनका ब्यूटी पार्लर से फेशियल करा दिया, अब उनका बिजनेस बढ़ेगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। ऐसे तो मैं कह दूंगा सर मेरे बिजनेस के लिए खर्चा हुआ है, राइट। तो जो जनरल टर्म है ना, हम लोग सोचते हैं कि जो भी खर्चा बिजनेस के लिए हो रहा है वो ले लीजिए, नहीं सर ऐसा नहीं है, कुछ आईटीसी ब्लॉक्ड है। तो ब्यूटी ट्रीटमेंट जो भी होगा, चाहे मेकअप कराइए चाहे कुछ भी कराइए, उसका आईटीसी ब्लॉक्ड है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। अगला आता है हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज मतलब मान लीजिए मैंने अपने सारे स्टाफ का हेल्थ चेकअप करा दिया, ठीक है सर, हेल्थ चेकअप करा दिया, हॉस्पिटल ने मुझसे जीएसटी वीएसटी सब ले लिया, मैंने उसका बिल पेमेंट कर दिया। अब मैं बहुत शातिर था, मैंने सोचा सर एक काम करता हूं, इस बिल को लगा देता हूं और आईटीसी का क्लेम ले लेता हूं। हॉस्पिटल का बिल है, जो भी उन्होंने जीएसटी लगाया मैं उस पर आईटीसी ले लेता हूं, राइट। सर ये क्यों ब्लॉक किया गया मैं आपको बताता हूं। होता क्या है प्रैक्टिकली, हम हेल्थ चेकअप कराते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स का, और कह देते हैं हमने अपने फर्म के, हमने स्टाफ का कराया, राइट। तो ये सवाल आ रहा था कि सर हेल्थ सर्विसेज पे आईटीसी ले सकते या नहीं ले सकते। सर टोटली ब्लॉक्ड है। कल को भगवान ना करे आपको किसी स्टाफ मेंबर का कोरोना का चेकअप कराना पड़ जाता है और उसका बिल का आईटीसी आप लेना चाहते हैं, वो आप नहीं ले सकते हैं, हेल्थ सर्विसेज ब्लॉक है, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोज शर्मा जी आगरा से, सर क्वेश्चन का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा, प्लीज फ्लो में चलिए सर, बहुत अच्छा लगेगा। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, आप किसी की प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट एक्ट में आया था, ध्यान से समझिए। मैंने ओला वालों से गाड़ी लीज पे ले ली, मैंने ओला वालों से गाड़ी लीज पे ले ली कि भाई मेरे बंदे चलाएंगे, मेरे बंदे अब ड्राइवर बन जाएंगे, ओला चलाएंगे, ठीक है। मैंने गाड़ी लीज पे ले ली, क्या उसका मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं? नहीं, नहीं क्लेम कर सकता हूं। सिर्फ उस केस में कर सकता हूं जो कि क्लॉज रेफर है मेरे, अभी जो मैंने पहले समझाया था मोटर व्हीकल वाले। अदरवाइज लीजिंग और हायरिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स का आईटीसी मैं नहीं ले सकता हूं, यह अमेंडमेंट में आया था। लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ये बहुत सवाल आता है, क्यों आता है मैं बताता हूं।
मेरे बिजनेस में हुआ क्या सर, मैंने अपने सारे स्टाफ का 300 मेरे एम्प्लॉइज थे कंपनी में, मैंने 300 के 300 एम्प्लॉय की LIC करा दी। LIC करा दी सर, मेरे एम्प्लॉइज मोटिवेट हो गए, अब वो तो खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया। मैंने क्या सोचा कि चलिए इसी बहाने ITC ले लूंगा, ठीक है। तो क्या मैं उसका ITC ले सकता हूं? नहीं, LIC और हेल्थ इंश्योरेंस का ITC ब्लॉक्ड है, उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते। अगला पॉइंट, अब ये कहता है प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, सच गुड्स कौन से, जो हमने ऊपर बात करी, शैल बी अवेलेबल वेयर एन इनवर्ड सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज इज यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब हुआ क्या, मैं एक हलवाई हूं, मान लीजिए आज मैं सब कुछ बन जाऊंगा सर, आज मैं ट्रेडर भी बन जाऊंगा, मैं हलवाई भी बन जाऊंगा, मैं सब बन जाऊंगा। मान लीजिए मैं हलवाई हूं, ठीक है। अब मैंने आगे कॉन्ट्रैक्ट लिया मैंने कस्टमर से, मेरा कस्टमर कहता है सर आप गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनाते, सर आप गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनाते, आप एक काम करिए गुलाब जामुन खेमा हलवाई से बनवा दीजिए, ठीक है। तो मेरे कस्टमर ने क्या बोला, सर ये मैं सरदर्दी खुद नहीं लूंगा, आप मेरे को खेमा हलवाई से गुलाब जामुन बनवा दीजिए, बाकी का खाना आप बना दीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब क्या होगा, जिस बंदे से मैंने गुलाब जामुन बनवाए, ध्यान से समझिएगा, उसका उसने जो मुझे बिल दिया, क्योंकि वो बिल मुझे देगा, वो एंड कस्टमर को नहीं देगा, तो वो जो मुझे बिल दे रहा है उसका ITC मैं क्लेम कर सकता हूं, क्योंकि मैं GST में रजिस्टर्ड हूं। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? एंड कस्टमर को खाने का ITC नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को मिल जाएगा क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं। तो ये जो आखिरी की 3 लाइनें हैं वो यही कहना चाह रही हैं कि अगर मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने इनवर्ड सप्लाई ली है किसी से और मैं आउटवर्ड सप्लाई भी दे रहा हूं ऑफ द सेम कैटेगरी, हलवाई ही हूं सर, हलवाई का ही काम करा रहा हूं, सेम कैटेगरी है, तो इस केस में मुझे ITC मिल जाएगा, एंड वाले कस्टमर को अभी भी नहीं मिलेगा। आई होप मैंने ये अच्छे से आपको समझा दिया। अगला पॉइंट, मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, ठीक है सर। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आजकल MNCs में क्या होता है सर, जो एम्प्लॉइज होते हैं ना उन्हें फिट रहने का बहुत ज्यादा शौक है, शौक भी क्या सर, होना भी चाहिए, सबको योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो हुआ क्या, मेरे एम्प्लॉइज ने मुझसे बोला, मेरे एक MNC है, मैं MNC चलाता हूँ, मैं डायरेक्टर, आज सब बनूंगा सर, MNC वाला भी बन जाऊंगा। तो कंपनी चलाता हूँ, मेरे एम्प्लॉइज ने बोला सर हमें जिम जाना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 300 के 300 एम्प्लॉइज का जिम का सब्सक्रिप्शन दिलवा दिया, सब अब जिम जाते हैं, सब खुश हैं, एफिशिएंसी भी बढ़ गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई सर, मैं उसका ITC तो ले ही नहीं पाया। क्यों नहीं ले पाया, अब था तो मेरे बिजनेस पर्पस के लिए, लेकिन फिर भी नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया, क्लॉज नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर 2 साफ साफ कहता है मेंबरशिप ऑफ अ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, इसका आप ITC नहीं ले सकते। ये पॉइंट किसी ने अभी सवाल पूछा था सर, देखिए आपका सवाल आ गया है, पराग सिंगल जी, सो मेनी पर्सन आर नॉट एबल टू ज्वाइन ड्यू टू लैक ऑफ लिंक। सर मेरे को समझ नहीं आया, ऑलरेडी 350 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मुझे सब पता नहीं सर, आई थिंक कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज रिकनेक्ट कर लीजिएगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। किसी का सवाल आया था सर, अभी हमने एम्प्लॉइज को छुट्टी दे दी, ट्रैवल पैकेज दे दिया, राइट, ऐसा भी होता है सर, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए हमने क्या कर दिया सर, उन्हें टूर एंड ट्रैवल का पैकेज दे दिया, भाई जाओ मसूरी घूम के आओ। तो चैट में कुछ अधिवक्तागण लिख रहे हैं, अरे सर अब कहाँ जाएंगे, कोरोना चल रहा है। ठीक है सर, मत भेजिए अपने एम्प्लॉइज को। मान लीजिए आपने उन्हें दे दिया टूर एंड ट्रैवल का पैकेज दे दिया, एम्प्लॉइज तो हो गए खुश, लेकिन मुझे हो गया घाटा। मुझे घाटा क्या हो गया सर, ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन। ध्यान से सुनिए, छुट्टियों पे अगर आपने कोई भी दिया है ट्रैवल बेनिफिट तो उसका ITC आप नहीं ले सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कोरोना चल रहा है, अब मेरे एक एम्प्लॉय ने कहा सर मुझे घर जाना है, उसका मेरे को टिकट दे दीजिए, फ्लाइट की टिकट दे दीजिए या ट्रेन की टिकट दे दीजिए, क्या मैं उसका ITC ले सकता हूं? नहीं ले सकता। ठीक है सर, लॉ साफ साफ मना कर सकता है, आप उसका ITC नहीं ले सकते। अब एक एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन क्या है, कई बार क्या होता है, सरकार कुछ रूल बना देती है, मैंडेटरी कर देती है कि आपको एम्प्लॉइज को ये सुविधा देनी ही देनी है, आपको ये सब सुविधा एम्प्लॉइज को देनी ही देनी है। अब उस केस में क्या होता है सर, उसमें तो बाध्य हो गए, आप समझ रहे हैं, इस केस में बाध्य हो गए हैं, तो इस केस में आपको ITC मिल जाएगा। चैट में आ रहा है सर इसका एक एग्जांपल दीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है। गुड़गांव में सर बहुत सारी कंपनीज हैं, मान लीजिए कल को सरकार कह देती है कि जितने भी लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जितने भी लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उन लोगों को आपको मैंडेटरी कैब की सर्विस देनी है, मैंडेटरी कैब की सर्विस देनी है, आपको टैक्सी प्रोवाइड करनी है।
अब ये क्या हो गया, ये सरकार ने लॉ बना दिया कि आपको मैंडेटरी एम्प्लॉइज को कुछ ना कुछ बेनिफिट देने हैं। तो फिर इस केस में क्या किया जाएगा, इस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा, वेयर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम। ऑब्लिगेटरी का आप समझिए, ठीक है, आप समझ रहे हो ऑब्लिगेटरी का मतलब, ऑब्लिगेटरी मतलब बाध्य हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से ही बाध्य हो गया तो। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, नाइट शिफ्ट वालों के लिए कैब सर्विस चला दी। फेसबुक पेज सर मैंने लिंक दे दिया है, चैट में कोई मुझसे मांग रहा था तो मैंने स्क्रीन पे आपको लिंक दे दिया है, आप क्लिक करके फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, इस पे सारे जीएसटी अपडेट्स हम डालते रहते हैं। चलिए अगला पॉइंट आता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। आ गया सर, आ गया सबसे चहेता टॉपिक। सब लोग मुझसे पूछ रहे थे सर वर्क कॉन्ट्रैक्ट का आईटीसी बता दीजिए, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या मैं पेंट कराता हूं तो मिलेगा, क्या मैं ईंटें लगवाता हूं तो मिलेगा, वो बता दीजिए। उसको समझने से पहले तीन चीज समझना जरूरी है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होती क्या है, उसको सबसे ज्यादा समझना जरूरी है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट होती क्या है, लॉ में उसकी डेफिनेशन क्या लिखी है। चलिए देखते हैं, सेक्शन 2 है सबसेक्शन 119 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 कहता है, कुछ सवाल आ रहे हैं, मैं सारे नितिन कुमार भारद्वाज जी, कृष्ण कुमार जी आपके सवाल जरूर लूंगा सर, प्लीज थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए, अंत में सारे सवाल जवाब लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि इस चक्कर में सर बाकी लोग फिर नहीं समझ पाएंगे। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं ना वो सब है सर इसमें, सब कुछ है, रेनोवेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, ऑल्ट्रेशन, सब कुछ भर दिया, मॉडिफिकेशन ये तक लिख दिया, एक भी शब्द नहीं छोड़ा है, सब कुछ लिख दिया इन्होंने, ठीक है। अब क्या कहते हैं ये ध्यान से समझिएगा, ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जब ये सब काम कराएंगे, और वेरिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज इन्वॉल्व। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सरल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक पेंटर को बुलाया, मैंने बोला भाई ये मेरा जो ऑफिस है इसको पेंट कर दे, ठीक है, मेरा ऑफिस है इसको पेंट कर दे। अब बहुत लोग लिखे सर पर्पस ऑफ बिजनेस है, बिजनेस पर्पस है, आईटीसी ले लीजिए, ठीक है, ये भी बिजनेस पर्पस है, क्या मैं आईटीसी ले सकता हूं, देख लेते हैं, अभी चेक करते हैं। लेकिन उस पेंटर से मैंने क्या बोला, भाई एक काम कर, तेरा जो सामान होता है ना वो बहुत बेकार लाता है तू, तेरे ब्रश बेकार होते हैं, तेरा पेंट भी बेकार होता है, तू एक काम कर, पुताई तो तू कर दे, पेंटिंग तो तू कर दे, लेकिन सामान मैं लाऊंगा, सामान मैं लाऊंगा। अब क्या होगा इस केस में, क्या ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, बताइए सर। बहुत सिंपल सा सरल सा एग्जांपल दिया मैंने, आप सबको बताना है। एग्जांपल ये दिया, पेंटर से मैंने कहा तू पेंटिंग कर दे, सामान मैं ला के दूंगा, सामान तू मत लाइयो, सामान तू मत लाइयो। बताइए ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है या नहीं, डेफिनेशन के हिसाब से बताइए, यस या नो। रमन कुमार जी शर्मा जी कह रहे हैं नो, बताइए। प्रतीक जी कह रहे हैं यस। देखिए यही कंफ्यूजन है, क्योंकि हर हम समझते हैं कि कुछ भी रिपेयरिंग हो रही है तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अश्वनी शर्मा जी भी हमारे साथ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका नो आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेबर कॉन्ट्रैक्ट ओनली, बहुत बढ़िया, करेक्ट, बहुत सब। अब बस अब चैट को रोक दीजिए, मैंने सबके जवाब पढ़ लिए। रीमा गुप्ता जी आपका जवाब गलत है, यस नहीं है सर, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ही नहीं है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या कहती है सर, गुड्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए, ध्यान से देखिए आखिरी लाइन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज इन्वॉल्व, तभी वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो अब से ये मत पूछिएगा कि सर सिर्फ पेंटिंग का आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं जो आज बात करूंगा वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा, जिसमें गुड्स भी होंगे और सर्विस भी होगी, ठीक है। चलिए अब समझते हैं प्लांट एंड मशीनरी क्या है, क्योंकि ये भी अभी आगे आएगा, इससे पहले ही समझ लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी कहता है ये इक्विपमेंट्स होंगे, जनरेटर वनरेटर सब आ जाएगा, ठीक है, लेकिन एक्सक्लूड, ये बहुत जरूरी है समझना, कुछ चीजों को प्लांट एंड मशीनरी में इसमें एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड का मतलब है उन चीजों को वहां से निकाल दिया। किन चीजों को निकाल दिया, कहता है टेलीकम्युनिकेशन टावर, टेलीकम्युनिकेशन टावर। अब समझिए, मैं आइडिया का कॉन्ट्रैक्टर हूं, अब सर मैं आइडिया का वो बन गया, ठीक है, मैंने टेलीकम्युनिकेशन का टावर लगवा दिया, मैंने मोबाइल नेटवर्क का टावर लगवा दिया। पूजा सैनी जी क्या ये वेबिनार यूट्यूब पर, मैम ट्राई करेंगे बट पक्का नहीं कह सकते, रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहा हूं बट कई बार नेटवर्क की वजह से कुछ दिक्कत आ सकती है, तो मेरी दरख्वास्त है कि लाइव ही अटेंड करिए। तो मैंने टेली कम्युनिकेशन का टावर लगवा दिया, ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम होगी, क्या मैं आईटीसी ले सकूंगा या नहीं, वो तो सवाल है ही, लेकिन सबसे पहला जवाब ये है वो प्लांट एंड मशीनरी ही नहीं है, मोबाइल का टावर मेरी प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानी जाएगी। एक और चीज इसमें है,
पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमाइसिस, कई बार फैक्ट्री के बाहर जो पाइपलाइन लगी होती है वो भी प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आती है एज पर दी डेफिनेशन, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। लीव आइडिया, ज्वाइन एयरटेल और जियो। अरे सर अभी सारी कंपनियां आज मैं ज्वाइन कर लूंगा। अब समझते हैं कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। आप सोच रहे होंगे मैं इनका मतलब क्यों बता रहा हूं। अभी एक पर्दा खोलूंगा सर और सारे जवाब आप खुद देंगे कि इस पर आईटीसी लगेगा या नहीं लगेगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब समझते हैं क्या होता है। कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, मैंने एक दीवार तोड़वा के दोबारा बनवा दी, रिकंस्ट्रक्ट करवा दिया। रेनोवेशन, ठीक है, मैंने कुछ थोड़ा बहुत पेंट वेंट कराया, रेनोवेट करा दिया, दिवाली थी मैंने अपना ऑफिस को रेनोवेट करा दिया, एडिशन करा दिया। एक कमरा कम पड़ा था, मेरे कम से कम 2000 क्लाइंट हो गए थे, भगवान करे बहुत जल्दी हो जाए, तो मैंने एक कमरा और बनवा दिया, मैंने एडिशन करा दिया या फिर ऑल्ट्रेशन करा दी, थोड़ी बहुत प्लास्टर लास्टर करा दिया, रिपेयर करा दी। ये सब कंस्ट्रक्शन है। लेकिन एक इसमें छुपी हुई चीज है, क्या कहता है, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मेरा सवाल आप सबसे आने वाला है, बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। सवाल मेरा ये है, सर सबसे पहले ये बताइए, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मैंने अपने ऑफिस में पेंट करा दिया, ठीक है सर, पेंट करा दिया और उसको मैंने P&L में डाल दिया, ध्यान से समझिएगा, मैंने P&L में डाल दिया रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफिस करके मैंने P&L में डाल दिया। क्या उसका आईटीसी मिलेगा, हाँ या नहीं, बताइए। आईटीसी भी छोड़िए सर, क्या उसे कंस्ट्रक्शन माना जाएगा या नहीं। मैंने अपने ऑफिस में पेंट कराया और उसको मैंने P&L में उठा के डाल दिया रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, क्या उसको लॉ के हिसाब से, जीएसटी लॉ के हिसाब से कंस्ट्रक्शन माना जाएगा या नहीं, बताइए। हाँ अब आप समझ रहे हैं। देखिए मुझे ऐसे मजा आता है, आपको भी मजा आ रहा होगा, मुझे भी मजा आ रहा होगा कि आपको भी समझ आ रहा है। 80-90% लोग सब नो बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया। निमेश जी, विकास अग्रवाल जी, प्रतीक जैन जी, बहुत बढ़िया, सब लोग वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो अब ध्यान से समझिए, छुपी हुई चीज है कि अगर आपने उसे कैपिटलाइज कर दिया तो हम कंस्ट्रक्शन मानेंगे, अगर आपने कैपिटलाइज ही नहीं किया तो हम कंस्ट्रक्शन ही नहीं मानेंगे। ठीक है सर, तीनों डेफिनेशन क्लियर है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है। अब आते हैं अपनी असली चीज पे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे आईटीसी मिलेगा या नहीं। फाइनली मैं कंक्लूजन पे आ गया हूं। अब ध्यान से पढ़िए, ब्लॉक्ड क्रेडिट है किस पे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पे ब्लॉक्ड क्रेडिट है, आईटीसी नहीं मिलेगा। व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान समझिए, व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब पहली चीज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, मतलब लेबर और गुड्स दोनों है। कंस्ट्रक्शन है मतलब वो कैपिटलाइज है, ठीक है, कैपिटलाइज हो रखी है, तो फिर उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के केसेस में मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है सर, आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। मैंने बहुत सरल शब्दों में समझाया कि कब आईटीसी मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, मतलब कि गुड्स भी है, पेंट भी है उसमें और पेंटर की सर्विस भी है, और वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रही है, मतलब मैंने वो पेंटिंग जो है कैपिटलाइज कर दी, मैंने बिल्डिंग में कैपिटलाइज कर दी, तो मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, अदरवाइज मैं उसका आईटीसी ले सकता हूं। तो मुद्दे की बात ये आती है, अगर आपने कोई भी खर्चा डाल दिया P&L में, पेंटिंग का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, तो आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। ये एक ऐसा लूप होल है लॉ में, जो मैं आज आपके सामने मैंने आपको बताया, जो बहुत कम लोगों को पता है, कि जो टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन है, वो बहुत अच्छे से आप उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटलाइजेशन का मतलब जितना आपने कैपिटलाइज किया उसी को कंस्ट्रक्शन माना जाएगा, और जब ब्लॉक क्रेडिट की मैं लाइन पढ़ता हूं उसमें कंस्ट्रक्शन मेंशन है। ठीक है, अब कहता है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, तो दीपक शर्मा जी का सवाल आ गया, सर एक्सप्लेन इफ देयर इज शोन एनी एडिशन इन बैलेंस शीट इन प्लांट एंड मशीनरी। दीपक जी अभी तो मैंने आपके सामने बोला, अगर प्लांट एंड मशीनरी में है तो ले सकते हैं, साफ साफ कह रहा है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, अगर प्लांट एंड मशीनरी में कैपिटलाइजेशन है तो आप आईटीसी ले सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, प्लांट एंड मशीनरी में मोबाइल के टावर नहीं आते और वो पाइप नहीं आते जो फैक्ट्री के बाहर लगे हुए हैं। ठीक है, अब बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, इस पे मिलेगा उस पे। सर देखिए आज का टॉपिक जो है वो ब्लॉक्ड क्रेडिट पे है, प्लीज समझिए, ब्लॉक्ड क्रेडिट पे है, पूरे आईटीसी पे नहीं है। तो हम सिर्फ ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात करेंगे, जिन जिन पॉइंट्स पे आईटीसी ब्लॉक कर रखा है बिल्कुल सरकार ने, तो ये सारे पॉइंट्स पे ब्लॉक किया हुआ है। अब एक सवाल आ रहा था, इफ आई एम अ वर्क कॉन्ट्रैक्टर देन, अश्विनी जी का सवाल है सर, अब इसमें यहां लिखा हुआ है एक्सेप्ट वेयर इट इज एन इनपुट सर्विसेज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। बड़ी अच्छी लाइन है, मैं समझाता हूं।
अश्वनी जी कह रहे हैं मैं वर्क कॉन्ट्रैक्टर हूं। अब अश्वनी जी मुझे वर्क कॉन्ट्रैक्टर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, वो भी बन जाते हैं आज। मैं एक ठेकेदार हूं सर, ठीक है, मैं ठेका लेता हूं। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, मेरे मजदूर आज छुट्टी पे चले गए, मेरे मजदूर आज छुट्टी पे चले गए। मैंने क्या किया भैया, दूसरे ठेकेदार को पकड़ लिया। मैंने कहा एक काम कर, आज के लिए तू मेरा काम कर दे, अपने मजदूर लगा दे, और जो भी बिल विल बने मुझे भेज दियो। क्या उसका आईटीसी मैं ले सकता हूं? ले सकता हूं सर, क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, और साफ साफ कहता है लॉ, एक्सेप्ट वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस, मेरे लिए वो इनपुट सर्विस हो गई फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, क्योंकि मैं आगे उसका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा हूं। ठीक है अश्वनी जी, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। चलिए अब आते हैं, अब प्रॉब्लम क्या हुई, मान लीजिए अभी सवाल आ रहा था कि चलिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस तो छोड़िए, मैंने सिर्फ और सिर्फ पेंट ले लिया, ठीक है, अब उसमें क्या होगा, उसमें पढ़ लेते हैं। कहता है गुड्स और सर्विसेज और बोथ, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन, फिर से वही चीज, कंस्ट्रक्शन यूज किया है। तो मान लीजिए अब मैं एक पेंट के डब्बे खरीद लाया, मैंने क्या किया, पेंट के डब्बे खरीद लिए और मैंने उसे कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज होके वो क्या हो गया, मेरा कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में आ गया। तो क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन दोबारा से सिनेरियो लेते हैं, मैंने पेंट के डब्बे खरीदे, मैंने उसे P&L में डाल दिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल दिया, क्या उसका आईटीसी मिलेगा? यस मिलेगा। आप समझ रहे हैं, ऐसे समझते हैं सर लॉ को, लॉ का इंटरप्रिटेशन ऐसे समझा जाता है, समझ रहे हैं आप? तो अगर आप, मुद्दे की बात ये है, अगर आप किसी भी चीज को कैपिटलाइज कर देते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में आ जाता है और वो ब्लॉक्ड क्रेडिट मान लिया जाता है। अगर आप उसको खर्चे में डालते हैं तो उसका आईटीसी आप ले सकते हैं, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में ही नहीं आएगा। ठीक है सर, आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा टेढ़ा बनाया गया है, ये पेचीदा है, लेकिन आई होप मैंने आपको सबको अच्छे से समझाया होगा। इसमें भी वही चीज लिखी गई है कि प्लांट एंड मशीनरी के लिए अगर आप जनरेटर के लिए कुछ गुड्स ले आए, मान लीजिए आप जनरेटर इंस्टॉल करा रहे थे और उसके लिए आपको कुछ सामान लाना पड़ गया, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। रोहित कुमार जी कह रहे हैं दुकान पर एसी लगा दिया, मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए बताइए सर, बताइए, आप खुद आंसर करिए सर। अब जितने भी सवाल सबने पूछे थे आपको खुद जवाब मिल जाएगा। सिर्फ 3 चीजों पे ध्यान रखिए, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस क्या होती है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है, और सबको मिला जुला के ये वाली स्क्रीन मेरी देख लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। आकाश अग्रवाल जी कह रहे हैं वेरी गुड मीटिंग, बहुत बढ़िया सर, आप सबको बस समझ आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए सवाल एक नहीं 1000 होंगे सर, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। ठीक है, तो अगर आप ये सब समझेंगे ना तो लॉ का इंटरप्रिटेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये बात हो गई कॉन्ट्रैक्ट की, और उससे जुड़े जितने भी तथ्य थे मैंने वो सबको ले लिया है। अब क्या होता है, अब अगला पॉइंट फिर से किसका ब्लॉक कर दिया सर, मैंने क्या किया, एक कंपोजिशन वाला था, मैंने उससे सामान ले लिया, मैंने स्टेशनरी ले ली, मान लीजिए कुछ भी ले लिया, लेकिन मैंने ले ली कंपोजिशन डीलर से। ठीक है, तो सरकार दोबारा से कह देती है कि भैया अगर तुम कंपोजिशन वाले से कुछ भी सामान लोगे तो उसका आईटीसी तुम्हें नहीं मिलेगा। साफ साफ लिखा हुआ है गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 मतलब कंपोजिशन डीलर। ठीक है सर, तो कंपोजिशन डीलर से अगर आप कुछ भी सामान लेते हैं आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड क्रेडिट है। अगला पॉइंट, कई बार क्या होता है आपने देखा होगा, मेला लगता है, मेला मेला आपने देखा होगा, उसमें कुछ गोरे आते हैं, अमेरिका से आते हैं, वो अपना स्टॉल लगाते हैं। ठीक है, गोरे आए, उन्होंने अपना स्टॉल लगाया, तो ये पॉइंट सिर्फ उनके लिए है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उनको आईटीसी नहीं मिलेगा। आलोक जी कह रहे हैं बेस्ट वेबिनार मीटिंग टिल नाउ अंडर लॉकडाउन। सर बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बस यही चाहता हूं कि आप सबको समझ आए अच्छे से। दीपक कुमार गोयल जी कह रहे हैं कंपोजिशन डीलर टैक्स ही नहीं लगाता, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कई लोग तो फिर भी आईटीसी ले लेते हैं पता नहीं कहां से, तो इसलिए उसको स्पेसिफिकली बोला गया ब्लॉक क्रेडिट में। ठीक है, चलिए, तो ये सिर्फ उनके लिए है जो गोरे आए, बाहर से अंग्रेज आए, उन्होंने मेला लगाया, तो उनको आईटीसी नहीं मिलेगा, सिर्फ उनके लिए, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगला पॉइंट आ गया सर अभी बहुत लोग कुछ, मोटरसाइकिल आ गया सर, संजय जी कह रहे हैं मैंने मोटरसाइकिल ली, बताइए आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैंने मोटरसाइकिल ली सर अब सबको पता है सर उस मोटरसाइकिल पे कौन घूमेगा, अब स्टाफ पता नहीं घूमेगा नहीं घूमेगा सर, लेकिन मुझे ये पता है और कोई जरूर घूमेगा। चलिए, तो साफ साफ लिख दिया गया गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। ठीक है, अगर सर मैंने मोटरसाइकिल ले ली या फिर मैंने क्या कहते हैं BMW ले ली सर, आपकी दुआ से कल ले लूं, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन खैर मैं इन सब मटेरियल चीजों के पीछे भागता नहीं। तो मान लीजिए BMW ले ली सर, क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? द आंसर इज नो, साफ साफ लिखा हुआ इट इज यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन।
ठीक है। निमेश जी कह रहे हैं एक्सप्लेन कैपिटलाइजेशन। अरे निमेश जी कैपिटलाइजेशन तो बहुत सरल है सर, अगर आपने उसे बैलेंस शीट में एसेट में डाल दिया वो कैपिटलाइज हो जाता है। एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, मैंने जनरल एंट्री बता दी सर, एसेट अगर डेबिट हो गया तो वो कैपिटलाइज हो जाएगा। निमेश जी मैंने आपका आंसर कर दिया है, ठीक है। पराग सिंगल जी डिपेंड्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, डिपेंड करता है। लेकिन पराग जी आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि जो पहला क्लॉज था मैंने वो डिस्कस भी किया था, जो मोटर व्हीकल्स पे था, अगर वो 13 जनों से कम का कोई व्हीकल है तो वैसे भी सर उस पर आईटीसी नहीं मिल पाता है। तो बिजनेस और पर्सनल तो बात की बात है सर, तो उस पर आईटीसी नहीं मिल पाएगा। लास्ट पॉइंट कहता है गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटन ऑफ और डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। कल को मैंने क्या किया, मैंने अपना लैपटॉप उठा के अपने स्टाफ को गिफ्ट दे दिया, ले जा भाई खुश रहे, ठीक है, तो इस केस में भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपके गुड्स खो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, या आप उसे गिफ्ट दे देते हैं, सैंपल दे देते हैं। अभी मुझसे कोई पूछ रहा था, मैंने मोबाइल जो है वो गिफ्ट कर दिया किसी इंप्लॉय को, अभी कुछ सवाल आया था। देखिए आपके सारे जो सवाल होंगे वो सब यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। मैं इतनी सरल भाषा में आपको आज ये समझाऊंगा। देवेंद्र पहुजा जी आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया सर, जो अंत में सवाल जवाब का सेशन होगा उसमें आपका सवाल जरूर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी बात करी हमने ब्लॉक्ड क्रेडिट की, आई होप आपको सबको समझ आया होगा। जितने भी अमेंडमेंट इसमें आई थी मैंने वो कवर कर ली है। अब जो ब्लॉक क्रेडिट का टॉपिक है वो मैंने सारा आपको कवर कर लिया, बहुत संक्षिप्त में आपको समझा दिया, वो भी एग्जाम्पल के साथ समझाया। अब जो बात करने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, एक और चीज है सर्च एंड सीजर का भी अभी टॉपिक है, वो भी मैं शुरू करूंगा। लेकिन सर्च एंड सीजर शुरू करने से पहले सिर्फ आपके 5-10 मिनट चाहूंगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे अधिवक्तागण अभी चैट में मुझसे पूछ रहे थे कि सर कुछ ऐसा बता दीजिए, कोई ऐसा टूल बता दीजिए जिससे हम घर पे ही बैठ के अपना जीएसटी का कार्य कर सके, बहुत आसानी से कर सके। तो उनके लिए मैंने एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। ऑप्टोटैक्स एक निशुल्क जीएसटी सॉफ्टवेयर है जो कि आप सभी अधिवक्तागण, सभी टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए बिल्कुल निशुल्क है और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 20,000 से ज्यादा सा टैक्स प्रोफेशनल इसे इस्तेमाल कर रहे हैं आज के टाइम में, अगर देखा जाए पूरे भारत देश भर में। और बहुत ही सरल है, बिल्कुल घर बैठ के जैसे आप जीमेल याहू आईडी चलाते हैं वैसे ही चला सकते हैं। कोई भी आपको कितने भी सिस्टम में चला सकते हैं, कहीं से भी चला सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि 1 जुलाई 2017 से आपको इसमें डेटा दिखता है। चाहे आप आज से भी चलाना शुरू करते हैं, आपको 1 जुलाई से डेटा दिखेगा। आपने अगर कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर से रिटर्न फाइल करी, कोई दिक्कत नहीं है सर, 2 मिनट में ऑप्टोटैक्स में सब सारा डेटा आ जाता है। तो बहुत फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है, आप सबके लिए बनाया, छोटा सा टूल है जिसमें आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं और सारी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मदद कैसे करता है वो थोड़ा सा 5 मिनट समझ लेते हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है सर, तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा। ऑप्टोटैक्स घर से ही आप अपने सारे क्लाइंट्स का कार्य कर सकते हैं। तो इसमें 8 रिपोर्ट हमने बनाई है, बहुत ही शानदार रिपोर्ट्स हैं जो आप सभी के फीडबैक से बनाई गई। और सबसे पहली रिपोर्ट है 2A। मेरे को फीडबैक आया था सर, पोर्टल में मैं जीएसटीआर 2A डाउनलोड करता हूं, मेरे को 1 महीने की 2A डाउनलोड करने में 20 मिनट लगते हैं। सर इसका कुछ हल निकालिए। हमने पूरे साल की 2A एक ही एक्सेल में दे दी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरे साल की। तो सबसे पहला तो आपका ये हमने जो दर्द था वो रिजॉल्व कर दिया। दूसरा था सर पार्टी वाइज मुझे 2A दे दीजिए। होता क्या है, मेरा क्लाइंट कहता है सर मुझे तो पार्टी वाइज समरी दे दीजिए। अब मैं अपने स्टाफ को बिठाता था, वहां उसका टाइम वेस्ट होता था, तो इस चीज को भी हमने पार्टी वाइज रिपोर्ट दे दी, पार्टी वाइज समरी दे दी। रेट वाइज, सर मुझे अपनी परचेजेस बुक से मिलान करनी है, रेट वाइज वो दे दीजिए, वो भी दे दिया सर। तो जितनी भी चीजें चाहिए थी हमने सिर्फ वो दी है। तो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं सर आपका सॉफ्टवेयर बाकी से अलग कैसा है। मैं वही चीज बोलता हूँ सर, जब तक आपने कोई चीज देखी नहीं आप कैसे मुझसे पूछ सकते, एक बार देखिए तो सही। हाँ, देखने के बाद अगर आपको मजा ना आए तो जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि हमने वही चीज बनाई है जो आपको चाहिए। अब ऑटोमेटिक परचेज रिकंसिलिएशन बना दिया, जैसे आपका सारा जो परचेजेस का मिलान है वो ऑटोमेटिक हो जाए। जीएसटीआर 3B, अब होता क्या है, कई बार हमें देखना होता है हमने क्या डेटा फाइल कर दिया। जितना भी डेटा आपने कहीं से भी फाइल किया, चाहे पोर्टल से फाइल किया, चाहे आपने किसी और सॉफ्टवेयर से फाइल किया, वो भी आपको स्क्रीन पर दिख जाता है। तो इस प्रकार आप ये रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटीआर 3B पूरे साल का। अब आता है जीएसटीआर 1। सर आपके 10,000 इनवॉइस हैं, आपके 50,000 इनवॉइस हैं, कितने भी इनवॉइसेस हैं, एक ही एक्सेल शीट में पूरे साल का डेटा जो भी आपने जीएसटीआर 1 में आज तक फाइल किया वो आपको पूरा दिखाई दे जाता है। जीएसटीआर 3B और 2A का मिलान पूरे साल का, पूरे क्वार्टर का और हर महीने का मिलान एक ही रिपोर्ट में हो गया। देखिए सिर्फ 8 रिपोर्ट है, मेरे पास 100 नहीं है सर, जो चाहिए वो है। तो सारा मिलान आपका यही हो जाता है, चाहे 3BR1 हो। और आईटीसी लेजर भी दे दिया, क्रेडिट कैश लेजर, पोर्टल से सिर्फ आप 3 महीने का डाउनलोड कर सकते हैं, हमने पूरे साल का दे दिया।
चाहे कैश लेजर हो चाहे क्रेडिट लेजर हो। तो बहुत सारे अधिवक्ता मुझे लिख रहे हैं कि हम पहले से ही ऑप्टोटेक्स इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर, इस्तेमाल करते रहिए, आप ही का है ये। जो लोग अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा जो आप इंस्टॉल करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा निःशुल्क जीएसटी सॉफ्टवेयर है। इसमें आप 500 क्लाइंट हो, 1000 क्लाइंट हो, कितने भी क्लाइंट हो सर, अनलिमिटेड क्लाइंट्स आप इसमें चढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपने स्टाफ मेंबर भी बना सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज जो आपके स्क्रीन पे है इस टाइम, ध्यान से देखिएगा, सारे क्लाइंट्स का पूरे साल का जीएसटी रिटर्न का स्टेटस एक ही स्क्रीन पे दे देते हैं। जीएसटीआर 3B फाइल हुई या नहीं हुई, जीएसटीआर 1 फाइल हुई या नहीं हुई, उसका एआरएन नंबर क्या है, उसकी एक्नॉलेजमेंट समरी क्या है, उसकी डेट ऑफ फाइलिंग क्या है। एक्नॉलेजमेंट समरी भी उसी फॉर्मेट में देते हैं जो गवर्नमेंट पोर्टल पे फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट जो बैंक एक्सेप्ट करते हैं, सेम फॉर्मेट सर ऑप्टोटेक्स से आपको मिल जाता है। आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है आप वो भी यहीं से कर सकते हैं। तो सब कुछ आपका ऑप्टोटेक्स ही करके आपको दे देता है। अब JS1 फाइल की डिमांड आई, कहते हैं सर टैली से हमें ऑटोमेटिक मिलान करना है परचेजेस का, वो कैसे होगा। हमने सर 2A की JS1 भी दे दी आपको पूरे साल की, वो यहां से निकालिए, टैली में इंपोर्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिक परचेज रिकंसिलिएशन हो जाता है। एक और फीडबैक आया, फीडबैक ये आया कि सर हमें क्लाइंट्स को रिमाइंडर्स भेजने होते हैं। कई बार क्या होता है, भैया डेटा भेज दो, डेटा भेज दो, डेटा ही नहीं आता, रिटर्न फाइल हो गई, हमें क्लाइंट को मैनुअली कॉल करके बताना पड़ता है। वो फीडबैक आया, तो उस फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए हमने ये चीज और बना दी, हमने आपके क्लाइंट के लिए एक मोबाइल ऐप बना दी जो कि बहुत जल्दी आप सबके सामने पेश भी होने वाली है, जिसका नाम रूपी माइंडर हो। उसमें क्या होगा, आपके क्लाइंट को ही रिमाइंडर्स भी मिलते रहेंगे जो आप ऑप्टोटेक्स से भेजेंगे, वो भी चीज हमने सॉल्व कर दी। तो जो क्लाइंट और आपका रिलेशन था वो भी बना रहा, आपका काम आप करते रहे, उसका काम उसको पता लगता रहता गया कि भैया रिटर्न फाइल हो गई या फिर आपने जो भी डेटा मंगाया वो आ गया। अगला है डेटा इंपोर्ट, कि कैसे कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं सर, JSON फाइल से कर सकते हैं, टैली बिजी मार्ग है उससे आप GSTR 1 फाइल कर सकते हैं। सेटअप कैसे करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको एक साइन अप करना है, जैसे आप जीमेल चलाते हैं साइन अप करते हैं, नई आईडी बनाते हैं, वैसे ही ऑप्टोटेक्स में बनानी है। सारे अपने क्लाइंट्स ऐड कर दीजिएगा। आजकल हमारी एक मुहिम भी चल रही है लॉकडाउन हीरो करके, आप सब जानते होंगे, लॉकडाउन हीरो बहुत अच्छी मुहिम चल रही है। तो अगर आप अपने सारे क्लाइंट्स ऐड कर लेते हैं, हमें बता दीजिएगा, हम आपको लॉकडाउन हीरो से भी वो करेंगे, सम्मानित करेंगे। यूट्यूब पे सर चैनल है ऑप्टोटेक्स करके, आप देख सकते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। और फिर भी अगर आप इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, सपोर्ट टीम हमेशा हमारी कारगर है इस चीज में, और बिल्कुल सरल हिंदी में हमें सब सपोर्ट हमारा अवेलेबल है। क्योंकि मैं खुद सर मेरठ से हूँ, खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल हिंदी में ही हम सब कुछ करें, और जितना भी सपोर्ट है हमारा सब हिंदी में ही रहेगा। ये सर फोन नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, जिसे भी इंस्टॉल कराना है वो करा सकते हैं। क्योंकि अब हम सर्च एंड सीजर की शुरुआत करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिन भी अधिवक्तागण को ऑप्टोटेक्स इंस्टॉल कराना है, बिल्कुल निःशुल्क है आप सभी के लिए। और ये नंबर्स हैं, बिल्कुल सरल हिंदी में आपके 5 से 10 मिनट में ये आपका ऑप्टोटेक्स इंस्टॉल करा देंगे। प्लीज, आपके स्क्रीन पे मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया है नंबर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हेल्पलाइन नंबर गुलिस्ता जी मैंने आपको दे दिया है। और बहुत बढ़िया मेरे को रिव्यूज आ रहे हैं। अशोक जी बिल्कुल निःशुल्क है सर, कोई चार्जेस नहीं है इसके। सुभाष जी, आई वांट टू यूज दिस सॉफ्टवेयर, सर नंबर ले लीजिए, आप कॉल कर लीजिएगा। मैं अब बिल्कुल क्या कहते हैं, सर्च एंड सीजर शुरू करने जा रहा हूँ। रामकरण सिंह यादव जी नमस्कार सर, कानपुर से हैं सर, मुझे बहुत अच्छे से मेरे प्रिय हैं। पराग जी कह रहे हैं रेफर टू मेनी फ्रेंड्स, थैंक यू। आविष्कार जी बिल्कुल सिक्योर्ड है सर, 100% एनक्रिप्टेड डेटा है, और आप सभी की सुविधा के लिए हमने पूरा डेटा क्लाउड पे रखा है, पूरा सिक्योर्ड रखा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपके सिस्टम में डेटा होता है, कल को भगवान ना करे सिस्टम खराब हो जाता है, आप तो सर हमसे डेटा मांगेंगे, तो इसलिए हमने पूरा क्लाउड पे सिक्योर्ड रखा है, हमें उसका एक्सेस नहीं होता है, और आपका पूरा डेटा बैकअप रहता है। किसी भी सिस्टम से आप ऑप्टोटेक्स कहीं भी कभी भी चला सकते हैं। आशुतोष सिंगल जी मैंने डाउनलोड कर लिया, धन्यवाद सर। डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, दीपक कुमार जी आपके स्क्रीन पर नंबर है सर, वो आप कर लीजिएगा, आप उन पर कॉल कर लीजिएगा। रोहिम जी कह रहे हैं मैं फर्स्ट टाइम में ही आपका फैन हो गया। अरे सर फैन वैन नहीं, अभी सर्च एंड सीजर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे अधिवक्तागण हमारे साथ जुड़ते हैं। तो एक साथ कितने यूजर यूज कर सकते हैं? राकेश झा जी आप 100 लोग भी अगर कर सकते हैं, आपकी फर्म में 100 का स्टाफ भी है, आप 100 लोग यूज कर सकते हैं सर, ठीक है। उन्हें आप यूजर बना सकते हैं, ये यूजर बेस्ड है। सबसे बढ़िया है कि आप अपने स्टाफ को यूजर बना सकते हैं और क्लाइंट्स बांट भी सकते हैं, ठीक है।